जुल्मी जो जातंकी आतंकी है, उसका मन इतना बढ़ गया है, को वायलेंस करता है, क्राइम करता है आपके खिलाफ, आप वीडियो बनाकर रील बनाकर डालता है। क्यों करता है इसे? क्योंकि आपको टेरराइज करने के लिए। लेकिन आप में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। हिंदू राष्ट्र की पालकी आरएसएस नहीं, आरएसएस तो सिंहासन में बैठा हुआ है ऊपर। अब पालकी कौन ढो रहा है? आप लोग ढो रहे हैं, आप लोग ढो रहे हैं। तो चिराग पासवान तो उनकी जाति का वोट उन्हीं को जाएगा। इलेक्शन खत्म होते होते पता लगा पासवानों की हत्या शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई। तो जात के नाम पे वोट दोगे तो लाठी भी लो, पैकेज डील है। मांझी अठावले आप लोग उसको वोट देते हैं, इसलिए आप लोग अपनी सजा के जिम्मेदार खुद हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, थोड़ा बहुत जो भी ये सब मिला वहीं से, थोड़ा बहुत जो भी मिला, उसको आरएसएस बीजेपी तबीयत से नस्तनाबूद कर रही है। लेकिन समाज में टेंशन नहीं, आक्रोश नहीं, गुस्सा नहीं। अभी एससी एसटी का आया है एट्रोसिटीज का डेटा 2023 का। सबसे टॉप राम राज्य उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, और फिर तीनों में बीजेपी का है। उसके बाद फिर डबल इंजन बिहार 4 नंबर। पहले तो वोट का अधिकार, कॉलेजन पेपर से ही, सॉरी बैलेट पेपर से ही चुनाव, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण, सरकारी धन से पोषित निजी क्षेत्र में आरक्षण, जाति जनगणना में देरी। इन चारों मुद्दों को उठाइए आप और सोचिए। मैं पिछले 35 साल से दिल्ली में हूं, 35 साल से। इनमें से किसी मुद्दे को लेकर, चाहे मंडल कमीशन को लागू करें, इसको भी लेकर समाज ने कोई बड़ा आंदोलन किया है? जरा सोचिए जरा सा। मंडल कमीशन पे अभी बोल रहे थे साथी, सूरज जी भी बोल रहे थे, शरद यादव थे, कांशीराम थे, रामविलास पासवान जी थे, ये लोग मोबिलाइज कर रहे थे। लेकिन कभी मुझे नहीं लगता है, मैंने जो देखा है कि कभी वोट क्लब को घेर दिया हो लोगों ने। आप लोग जो सीनियर है बता सकते हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, कि लोगों ने घेर दिया हो, पूरा सरकार को मजबूर कर दिया हो कि हमारी मांगों को मानो। लोगों ने आंदोलन में, और इसलिए कह रहा हूं कि पिछले ही वर्षों में, इसी आरएसएस बीजेपी के शासनकाल में, पिछले वर्षों में आंदोलन ने 3 बार सरकार को झुकाया है। 3 बार। पहला जो एससी एसटी एक्ट का आंदोलन था, उसमें से 11 बच्चे शहीद हुए थे, 11 या 13 बच्चे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त किया अध्यादेश लाकर। उसके बाद विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी के लिए 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। छात्रों ने, एक्टिविस्टों ने लड़के, सड़क पे लड़के फिर से सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पार्लियामेंट से निरस्त करवाया, और 13 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट रोस्टर आया। तभी आपके बच्चे प्रोफेसर बन रहे हैं, फ्री का मिल रहा है, फ्री का। फिर किसानों का आंदोलन, 3 कानून, इतना लंबा चला, करीब 700-800 किसान शहीद हुए। उन्होंने सरकार को झुकाया, 3 कानून वापस लिए। जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने देखा है, मैं खास तौर से हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं, पूरे भारत की बात अभी नहीं कर रहा। हिंदी बेल्ट कि समाज में जो है, हम लोग यहां सेमिनार करते हैं, बोलते हैं कि समाज में, मतलब एक होता है, हर समाज में एक डिमांड होता है, डिमांड कि हमें चाहिए। वो जागरूक समाज होता है ना, उसके सारे इशारे से ही सरकारें झुकती है। हम लोग पता नहीं कितने दिन से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सैकड़ों प्रोग्राम कर लिए होंगे,
कहां देश भर में घूम घूम के भाषण दे रहे हैं कि जागो जागो जागो, लेकिन पता नहीं क्यों। क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, थोड़ा बहुत जो भी ये सब मिला वहीं से, थोड़ा बहुत जो भी मिला, उसको आरएसएस बीजेपी तबीयत से नेस्तनाबूद कर रही है। लेकिन समाज में टेंशन नहीं, आक्रोश नहीं, गुस्सा नहीं। अभी SC/ST का आया है एट्रोसिटीज का डेटा 2023 का, सबसे टॉप राम राज्य उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, और फिर तीनों में बीजेपी का है। उसके बाद फिर डबल इंजन बिहार 4 नंबर। जरा सोचो कि पहले इस तरह के एट्रोसिटीज होते थे, तो हमारे सीनियर जो बैठे हुए बताएंगे, कम से कम सिंपैथी में ही नेता उसके घर जाते थे, सीनियर लीडर जाते थे, सांत्वना देते थे कि हम पुलिस पे दबाव बनाएंगे, एक्शन लेंगे। जब बेलछी कांड हुआ था तो इंदिरा जी वो गई थी हाथी पर बैठकर, बेलछी बिहार। आजकल कोई आपको नहीं पूछ रहा है, क्यों? सोचने की बात है, कोई नहीं पूछ रहा है, आपसे कोई संवेदना भी व्यक्त नहीं कर रहा है। जुल्मी जो जातंकी आतंकी है, उसका मन इतना बढ़ गया है कि वायलेंस करता है, क्राइम करता है आपके खिलाफ। आप वीडियो बना के, रील बना के डालता है। क्यों करता है ये सब? क्योंकि आपको टेरराइज करने के लिए। लेकिन आप में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा लड़ने की ताकत नहीं है। क्योंकि खासतौर से दलित, SC/ST, OBC, यहां तो कोई संघर्ष हुआ नहीं। किसने किया संघर्ष? किसने किया संघर्ष? बताइए। यहां तो बाबा साहब थे कि वो लड़ भिड़ के वो आरक्षण का प्रावधान करा गए। 300 से ज्यादा मेंबर थे संविधान सभा में, अकेले थे, और लागू करवा गए। उसी से 40-50 साल में दलित का एक कोट टाई वाला जो मिडिल क्लास पैदा हुआ है। 1950 के पहले दावा कर रहा हूं मैं, OBC की बात नहीं कर रहा। OBC राजे रजवाड़े कुछ थे। दलितों में कौन रजवाड़ा था? किसकी जमींदारी थी? कौन उद्योग चला रहा था? किसके बैंक थे? जमीन कितनी थी? खाने का ठीक नहीं था, कपड़ा पहनना, फटा हुआ कपड़ा पहनना था, पिटाई अलग से। वो स्टेट की अफर्मेटिव एक्शन की वजह से। और खास तौर से मैं तो संविधान सभा का मैं थैंक्स करता हूं कि इतने राजे महाराजे नवाब सब दक्षिणपंथी लोग भी थे उसमें। लेकिन तब भी डॉक्टर अंबेडकर के अकेले आर्गुमेंट से आखिर उन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान किया। आर्टिकल 342 OBC के आरक्षण के लिए किया कि नहीं किया? OBC वहां थोड़ी लड़ रहा था, OBC लड़ नहीं रहा था, जिसकी वजह से 342 मिला। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में दिखाइए कितने लोग लड़ रहे थे, चाहे बाहर कितने लोग हंगामा कर रहे थे। नहीं, बाबा साहब ने रिजाइन भी किया तो 4 कारण दिए, 4 कारण। उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण जो है कि OBC के लिए कमीशन गठित नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। पढ़िए जाके, सब इंटरनेट पे अवेलेबल। क्या उनको विचारों को माना गया? गले में माला, विचारों पर ताला। अरे अपर कास्ट मान लिया, नहीं लगाता अपने घर में फोटो, नहीं मानता। महिलाओं के ऊपर दिया रिजाइन, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था हिंदू कोड बिल, सबसे इंपॉर्टेंट था, उस मुद्दे पर रिजाइन किया। तो कितना महिला के घर में कि बाबा साहब को आइकन, रोल मॉडल मानती। और RSS उस समय विरोध कर रहा था हिंदू कोड बिल का। 30 नवंबर का मेरे पास कागज रखा हुआ है। 26 नवंबर को संविधान सभा में सौंपा गया था संविधान,
और 30 नवंबर को, देखिए मैं इतिहास पढ़ता हूं तो खोद के निकालता हूं, ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949, 4 दिन बाद ठीक ये लेख लिखता है आरएसएस और कहता है कि हम इस संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति हमारा संविधान है। एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए, ठीक नहीं है। सार्वभौम मताधिकार वही अभी ज्ञानेश कुमार कर रहा है जो आरएसएस का एजेंडा था कि कुछ पढ़े लिखे लोगों के पास ही वोट रहेंगे। तो एक बार बताओ, आरएसएस क्या संगठन है आप नहीं जानते हैं ना, तब सेमिनार में आना बंद कर दीजिए। आरएसएस क्या मुसलमानों के बारे में लिखा गया है? सॉरी, मनुस्मृति मुसलमान के बारे में है, ईसाई के बारे में है, वो हिंदू समाज के बारे में है, जिसमें आप दलित, पिछड़े, महिलाएं सब हैं। आपकी क्या स्थिति है जरा जाके देखो। क्या टाइम हो गया? आपकी क्या स्थिति है मनुस्मृति? पढ़ लो जाके, रेलवे स्टेशन पर छोटा छोटा मिलता है, पढ़िए जरा। अब ब्राह्मण महिला की भी क्या स्थिति वो भी पढ़ लो जरा सा। मुसलमान को छोड़ दीजिए, मुसलमान तो खाली अब ये सोच रहा है कि भाई मेरे फ्रिज में कौन सा मांस रखा हुआ ये मत देखो। वो तो बेचारा आतंक, खास तरह के आतंकवाद से परेशान। जो ग्रंथ, जो पार्टी, जो विचारधारा आपको नीच समझता है, अभी देखें ना, अभी एक यादव जी का पिछले साल शुद्धिकरण, इसी साल शायद है, इसी साल शुद्धिकरण हुआ था, मौर्य जी का भी हुआ है। तो आप क्या, आप क्षत्रिय भी समझते हो? क्षत्रिय भी समझते हो ना? तब भी ये समाज इंटरनेट के जमाने में, तब भी ये समाज जाग नहीं रहा है, क्यों? सोचिए, इसका कारण मैं बताता हूं। ये सब फ्री का जो मिला नहीं, सब आरक्षण, ये सब फ्री का मिला। आपने कोई आंदोलन नहीं किया, समाज ने कोई पार्लियामेंट नहीं घेराव किया है, लोगों ने, नेताओं ने लड़के आपको दे दिया, तो आपने कहा तो हिंग फिटकरी लगा नहीं, मेहनत लगा नहीं। भाई हिंदू कोड बिल पे भी यहां तो लाखों लोग इकट्ठा हुए ना, अन्ना हजारे ने लाखों लोग इकट्ठा कर लिया ना, साधुओं ने पार्लियामेंट घेरा था ना। आप क्या कर रहे हो? बाबा साहब का संविधान का पहला लाइन है, वी द पीपल, कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो, अपने अधिकार की रक्षा के लिए हम भारत के लोग। आप लोग हैं, नहीं है, आप जात हैं। आप लोग नहीं है, जाति है। आप इंडिविजुअल नहीं है, व्यक्ति नहीं है, आप जाति समूह में हैं और आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की पालकी आरएसएस नहीं, आरएसएस तो सिंहासन में बैठा हुआ है ऊपर। अब पालकी कौन ढो रहा है? आप लोग ढो रहे हैं, आप लोग ढो रहे हैं। तो चिराग पासवान तो उनकी जाति का वोट उन्हीं को जाएगा। इलेक्शन खत्म होते होते पता लगा पासवानों की हत्या शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई। तो जात के नाम पे वोट दोगे तो लाठी भी, पैकेज डील है वो। मांझी, अठावले, आप लोग उसको वोट देते हैं, इसलिए आप लोग अपनी सजा के जिम्मेदार खुद हैं। मैं इतने हजारों सभाएं में गया हूं। मैंने एक जगह सवाल पूछा महिलाओं की सभा में, रायपुर में, कि आप जितनी महिलाएं बैठे हैं, हम चाहते हैं कि सबको 200 करोड़ का हम बिजनेस दें और 10 लोकसभा का टिकट दें। 2 ऑप्शन हमारे हैं, आप क्या चाहेंगे? कई जगह सवाल पूछा, यहां भी पूछ लेता हूं कि 200 करोड़ का बिजनेस दे रहे हैं और 30 विधायक का टिकट दे रहे हैं, कौन सा लोग? क्या हमारा समाज बोलेगा? नहीं, वो बोलेगा टिकट दे दीजिए, बिजनेस नहीं लेंगे। समझिए बात। यही सीखिए, ब्राह्मण से सीखिए। ब्राह्मण बच्चों को बोलिए कि तुमको हम लेक्चरर बना रहे हैं और तुमको विधानसभा का टिकट दे रहे हैं, तो क्या लोगे? क्या बोलेगा? पहले हमको कॉलेज में लेक्चरर बनाओ, टिकट बाद में लेंगे।
ये है समाज के नब्ज को हम पहचानते हैं। एक टिकट के लिए मेरे जात का हो गया, मेरे जात को टिकट मिल जाए, और जितना लोग बैठे हुए समझ 90% लोग को तो अंदर से मन हुआ चुनाव लड़े, टिकट मिले। ये यथार्थ है। आपके एजेंडा पर, हमारे समाज के एजेंडा पर ये मुद्दे नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आपके लिए जो कुछ काम भी करता है उसको आप थैंक यू नहीं बोलते। अर्जुन सिंह को कोई ओबीसी सेलिब्रेट करता है? ये बताइए मुझे, बताइए। बीपी सिंह को सेलिब्रेट करते हैं? नहीं। तो आपके लिए काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। वो अर्जुन सिंह का कंट्रीब्यूशन एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं मानता हूं कि ओबीसी के इतिहास में एक बड़ा लैंडमार्क है। जो काम किंग ऑफ बड़ौदा करते थे, स्कॉलरशिप देना, पढ़ाना, आपके बच्चों के लिए शिक्षा, यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस, इसके दरवाजे बंद थे।